और खबरों में अब बात मार्केट अपडेट की, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी को 500 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तान के फॉरेक्स लोन में डिफॉल्ट करेगा। आपको जानकारी दे दें कि रशिया की करेंसी मजबूत होने की भी यहां पर उम्मीद जताई जा रही है। जहां पर पहले रशिया को नुकसान हो रहा था, वहां पर अब थोड़ी सी पॉजिटिविटी रशिया की इकोनॉमी के लिए कि उनकी करेंसी जो है वो मजबूत होती हुई नजर आ रही है। वहीं यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप की करेंसी आज कमजोर हो सकती है। न्यूजीलैंड की जीडीपी ग्रोथ मजबूत होने की भी यहां पर संभावना जताई जा रही है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी को 500 करोड़ के नुकसान की आशंका। तो देखिए, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में लगातार हालात जो हैं वो बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। हर रोज कुछ ना कुछ मार्केट में उतार चढ़ाव वहां की देखने को मिलता है। और आकाश जिंदल अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हैं तमाम अपडेट्स के साथ। आकाश, ये जो तमाम चीजें हो रही हैं अलग अलग जगहों पर, चाहे वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान होना हुआ, कहीं पॉजिटिविटी हुई, इसका अगर ओवरऑल इंपैक्ट देखा जाए हमारी कंट्री के ऊपर, तो वो किस नजरिए से आप देखते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें। पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले ही बहुत बुरे हालात से गुजर रही थी। उसके बाद जो पॉलिटिकल अपहीवल, जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हुई हैं, उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को फर्दर डैमेज किया है। क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमी में जो थोड़ी बहुत ट्रेडिंग, जो थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग है, वो बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट हुई है। साथ ही साथ इस डिस्टर्बेंसेस को देखते हुए जिस तरह का न्यूज़ फ्लो आ रहा है, उसको देखते हुए कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर नहीं जाना चाहता। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ये बहुत ही दर्दनाक वक्त है कि जब पहले ही इकोनॉमी उनकी खराब थी, फ्लड्स आए और इकोनॉमी और बिगड़ी। अब हालात ये थे कि आज से 1 महीना पहले हम्म। आटे के एक-एक किलो के लिए सड़कों पे झगड़ा हो रहा था, और अब फॉरेन इन्वेस्टर पूरी तरह पाकिस्तान से बेरुखी बनाए हुए हैं, हम्म। क्योंकि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा एक अलग तरह की इमेज, हम्म। एक हल्की इमेज पाकिस्तान की पोर्ट्रे कर रहे हैं दुनिया के सामने। जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग चल रही है, हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ है। 6 से सवा 6% की जीडीपी ग्रोथ हमारे यहाँ एक्सपेक्टेड है, जो कि अच्छी ग्रोथ रहेगी। साथ ही साथ इन्फ्लेशन में भी कुछ कमी होने की संभावना दिख रही है। जीएसटी कलेक्शन की प्रेडिक्शन मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशदल.in ने आपके चैनल पे की थी। 1.75 लाख करोड़ की वो 1.87 लाख करोड़ आई है। और फर्दर मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशदल.in का प्रेडिक्शन है कि देश में जिस तरीके से बाइंग, कंजम्पशन रिज्यूम हो गई है, बढ़ रही है, दिवाली तक 2 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन की संभावना मैं हम्म। उम्मीद कर रहा हूं। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी चल रही है, तेजी से चल रही है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इस साल हम होने की संभावना रखते हैं। बिल्कुल। साथ ही साथ रियल एस्टेट में अच्छा उछाल आने की उम्मीद कर रहा हूं मैं। रियल एस्टेट में जो 3 बेल्ट्स मुझे दिख रही हैं, एक तो दिल्ली एनसीआर में यमुना एक्सप्रेस वे, सोनीपत बेल्ट, दूसरी मुंबई एमएमआर, हम्म। तीसरी चंडीगढ़ ट्राई सिटी। इन 3 बेल्ट्स में अच्छी अप्रिसिएशन की उम्मीद मैं कर रहा हूं। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशदल.in का मानना है कि 20% की सीएजीआर इन तीनों बेल्ट्स में आने की हम्म। संभावना है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है। चाइना को हम क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन हम सब जानते हैं लैंड एक ऐसी कमोडिटी है वेयर द सप्लाई इज लिमिटेड। सो डिमांड इज इंक्रीजिंग बट सप्लाई इज लिमिटेड। हम्म। तो वो फैक्टर जो है रियल एस्टेट प्राइसेस की ग्रोथ में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेगा। हिंदुस्तान की इकोनॉमी चमक के तो उभर रही है। इकोनॉमिकली ओवरऑल आकाश आप ये बता रहे हैं कि पॉजिटिव खबर है हिंदुस्तान के लिए कि आने वाले, खासतौर पर जैसे कि आप जीएसटी कलेक्शन का जिक्र कर रहे थे, उसमें भी उछाल देखने को मिल रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर जो कि काफी सालों से, जब से मोनेटाइजेशन हुई थी, हम देख रहे थे किस तरीके से डाउन ही लगातार जा रहा था। और खासतौर पर जो लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं उनको बहुत खासा नाराजगी इस बात से हो रही थी, लेकिन उनके लिए पॉजिटिव खबर आपने बताई। इस बीच अगर निवेशकों की बात करें, इन्वेस्टर्स की बात करें, तो बीइंग ह्यूमन बीइंग अ दर्शक, अगर मैं इस चैनल को हम देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, तो उनके लिए क्या एक टिप होगी छोटी सी कि कहां पर निवेश किया जाए? मेरे हिसाब से रियल एस्टेट एक बहुत बढ़िया वेन्यू है। दूसरा, रशिया यूक्रेन डिस्टर्बेंस जिस तरीके से एस्केलेट हो रही है और वेपन्स यूज़ हो रहे हैं, तो उसके चलते हुए एक सेफ हेवन एसेट क्लास गोल्ड जो है, एक बहुत अच्छी एसेट क्लास मानी जा सकती है, वहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है। सिल्वर में भी एप्रिसिएशन आने की उम्मीद है, क्योंकि इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है। और ओवरऑल जो है, मुझे लगता है कहीं न कहीं हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ को देखते हुए हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी दमखम जो है मुझे दिखाई दे रहा है, काफ़ी ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो कहीं न कहीं रियल एस्टेट सबसे प्राइम चमकता हुआ सेक्टर मुझे दिखाई दे रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, जी। डिमोनेटाइजेशन के टाइम रियल एस्टेट इम्पैक्ट हुआ था, बट कहीं न कहीं अब वैल्यू अनलॉकिंग हम्म। इस साल में मुझे बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। बिल्कुल आकाश, तो ओवरऑल पॉजिटिव खबर भारतवासियों के लिए, निवेशकों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।